प्रभु यीशु मसीह हमारा सहारा है, वो हमें सहारा देता है, वो हमें संभालता है हर परिस्थितियों में, हर सिचुएशन में, हर दुख में, पीड़ाओं में, बीमारियों में। क्या थे हम? खत्म थे, कुछ नहीं था। यीशु के करीब आए, उसने मेरे जीवन को बदल दिया, उसने मैं छुआ और मेरे जीवन को संवार दिया। अब आप एक खिले हुए गुलाब की तरह हो जो लोगों को आकर्षित करते हो। आपका जीवन ऐसा है कि लोगों को आकर्षित कर रहा है, आपकी सुंदरता फैल रही है, आपकी खुशबू फैल रही है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, वो आप में है। क्या थे हम? कुछ नहीं थे, उसने हमें बनाया, उसने संवारा, हमें बनाया। दुखों में थे, पीड़ाओं में थे, तकलीफ में थे, फिनिश्ड वाली दशा में थे, मरी हुई दशा में थे, लेकिन उसने हमें जीवन के लिए बुला लिया। कब? जब मरी हुई दशा में थे, जब कुछ नहीं था। चलो यीशु मसीह के पास चलते हैं। सब कुछ होता तो शायद आप इनकार करते, नहीं मैं बहुत धनवान हूं, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, मैं नहीं आऊंगा। हो सकता है आपका पैसा आपको रोक दे, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था तो अच्छा है। जिनके पास कुछ नहीं है, जो दुखी है, समस्या पीड़ा में, तो अच्छा है उनके लिए। दुख अच्छा है, अगर यीशु मसीह से मुलाकात हो जाए, वो जीवन बदल देगा भाई। बिलीव करो उस पर, वो जीवन बदलता है, वो जीवन संवार देता है। आज उसने मेरे जीवन को संवारा, मुझे बनाया, आज उसने आपको बनाया, आपके जीवन को संवारा। आप जो कुछ भी हो प्रभु की वजह से हो, और कुछ भी आपके पास नहीं है, किसी चीज पर घमंड मत करना। अगर आपके पास है तो यीशु मसीह ने कीमत अदा की है। आज आप ब्लेस हो तो यीशु मसीह ने कीमत अदा की है और आपको ब्लेस किया, आशीषित किया। इसलिए आनंद मनाओ उसके साथ। आपके साथ वो है, आनंद करो इस बात का, इसी बात का आनंद करो। हालेलुया। प्रभु अच्छा इन्वेस्टर है, वो बहुत खर्च करता है आप पर और मुझ पर, अपने लोगों पर बहुत खर्च करता है, बहुत इन्वेस्ट करता है। हालेलुया। मैं जब देख रहा था इन बातों को, परमेश्वर मेरे मन में इन बातों को डाला कि प्रभु मेरे पे कितना खर्च करता है, प्रभु मेरे पे बहुत बहुत पैसा खर्च करता है, बहुत मेरी बड़ी बड़ी जरूरतों को पूरा करता है। सब कुछ जो लोग नहीं कर सकते, मेरे घर के लोग नहीं कर सकते, मेरे परिवार नहीं कर सकता, और कोई नहीं कर सकता, पर यीशु कर सकता है। बड़ी बड़ी जरूरतों को पूरा करता है, अच्छे से अच्छा मुझे पहनाता है, अच्छी से अच्छी चीज मुझे देता है, किसी भी बात की कोई कमी नहीं होने देता है, किसी भी बात की नहीं। बेस्ट से बेस्ट वो मुझे देता है। क्यों? क्योंकि भरोसा है उस पर, क्योंकि वो मेरा प्रभु है भाई। मैं किसी मनुष्य पर डिपेंड नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर पर डिपेंड हूं। बेस्ट से बेस्ट वो मुझे देता है, किसी बात की कोई कमी नहीं होने देता। मुझ पर बहुत खर्च करता है, बहुत पैसा खर्च करता है। सच बता रहा हूं मैं आपको, कोई और मेरे खर्च को उठा नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं उठा सकता। मेरी जरूरतें बड़ी है, मेरे खर्चे बहुत है, प्रभु मेरे खर्चे उठाता है, वो मुझे देता है और किसी बात की घटी नहीं होने देता है। मैं देख रहा कि प्रभु तो मुझ पे कितना पैसा खर्च करता है। प्रभु एक अच्छा इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट करता है आप पर, मुझ पर, अपने लोगों पर इन्वेस्ट करता है। क्यों? जानते हो? कि आप उसके लिए काम करो। आप पे खर्च इसलिए किया जा रहा है कि आप उस पे काम करो, सब कुछ देगा प्रभु, कोई बात की घटी ना होगी, कोई कमी ना होगी, सब कुछ आपको देगा। लेकिन क्या करना है आपको? उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसके काम को करना है, उसके लिए रूहों को बचाना है, उसके पैगाम को सुनाना है, उसकी सत्य की गवाही को देना है। इसलिए वो आप पर खर्च करता है, इसलिए उसने आपको जीवित रखा और तमाम जरूरतों को आपकी पूरा किया, ताकि आप उसके काम को कर सके, इस दुनिया में आप उसके गवाह बन सके, पृथ्वी के छोर तक। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसकी 47वीं आयत कहती है कि मैंने तुम्हें जगत में ज्योति बनाया हूं और तुम इस जगत में ज्योति हो, और लोग तुम्हारे द्वारा प्रकाश पाएंगे। वाह। और तुम लोगों के लिए उद्धार का द्वार ठहरोगे। वाह। उसने हमें उद्धार का द्वार ठहराया है। जैसे द्वार से भीतर प्रवेश किया जाता है ना, अंदर आया जाता है द्वार से होकर। दीवारों से अंदर नहीं आ सकते आप, खिड़कियों से नहीं आ सकते, लेकिन उसके लिए गेट है, एक द्वार है, उससे चलकर अंदर आते हैं।
तो उसने कहा कि मैंने तुम्हें इस जगत में उद्धार का दौर ठहराया है कि तुम में होकर लोग उद्धार को पाएंगे, सॉल्वेशन को पाएंगे, छुटकारे को पाएंगे। आप उद्धार के दौर ठहरोगे अगर उसकी आज्ञा को मानोगे तो, और आज्ञा को नहीं मानोगे तो तुम ही ठोकर का कारण होंगे दूसरे लोगों के लिए। इसलिए प्रभु कहता है कि ठोकर का लगना तो अवश्य है, पर तू हाय उन पर जिनके द्वारा ठोकर लगती है। कई लोग ठोकर के कारण हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद भी उनके स्वभाव नहीं बदलते, उनमें नम्रता नहीं होती, उनमें प्रेम नहीं है, उनमें क्षमा नहीं है, उनमें दया नहीं है, तो उनके कारण प्रभु का नाम शर्मिंदा होता है, लज्जित होता है। और लोग कहते तू तो बदल नहीं पाया, प्रभु तेरे को बदल नहीं पाया, तो हमको क्या बदलेगा। और तुम ठोकर के कारण हो गए, और वो व्यक्ति तुम्हें देखकर नहीं आया, तुम्हारे स्वभाव को देखकर नहीं आया, तुम्हारे चरित्र को देखकर नहीं आया। तुम वहां उद्धार के द्वार ठहरते, लेकिन तुम उसके ठोकर का द्वार ठहर गए। इसलिए प्रभु ने आपको उद्धार का द्वार बनाया है, तो उस काम को पूरा होने तक अगर आप जीवित है तो परमेश्वर की दया से आपके पास सब कुछ है, बेस्ट से बेस्ट है, काम धंधे बिजनेस आपके ग्रोथ कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो प्रभु ने आपको दिया है। ईमानदार रहे, उसके साथ रिश्ते में रहे, वो आप पर खर्च कर रहा है, वो आपको दे रहा है। आप जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वो सब प्रभु की दया से हो रहा है, क्योंकि आप तो खत्म वाली दशा में थे, कुछ भी नहीं था आपके पास, लेकिन अब जो कुछ भी है वो प्रभु की दया से है, प्रभु की दया से। इसलिए उसका धन्यवाद करें और उसके लिए तैयार रहे, हर समय उसके लिए तैयार रहे, उसके काम को करने के लिए, क्यों आप पर खर्च कर रहा है। जैसे आपके घर कोई काम करता है, कोई सेवा देता है, तो आप उसको सैलरी देते हैं, उसको मजदूरी देते हैं, उसको उसका हक देते हैं, है ना। वो काम कर रहा है तो उसको मिलकर काम नहीं करेगा तो आप दोगे क्या? नहीं दोगे। यहाँ 30 दिन की पेमेंट मिलती है, छुट्टी मारा तो पेमेंट कटती है, छुट्टी आपने मारा तो पेमेंट कटेगी आपकी, जितने दिन काम उतने दिन पैसे। लेकिन प्रभु आपको ऐसा नहीं कहता, ऐसा नहीं बोलता है, और फिर भी आप पर खर्च करता है। और पता क्या करता है? वो धीरज का परमेश्वर है, और धीरज धरता है, और आपको देखता है पृथ्वी पर कि आप क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, सब कुछ देखता है, आप पर फोकस करता है, पर तो आपसे कुछ नहीं कहता। फिर भी आपको संभलने का मौका देता है कि आज नहीं तो कल मेरे बच्चे बदल जाएंगे, भलाई के मार्ग पे चलेंगे, सच्चाई के मार्ग पे चलेंगे, बुराई के बदले बुराई नहीं करेंगे, लड़ाई के बदले लड़ाई नहीं करेंगे, गाली के बदले गाली नहीं बकेंगे, पर तो प्रेम ही करेंगे, बदले में प्रेम ही करेंगे, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है। वो ऐसे आपको देखता है और इसलिए आप पर खर्च करता है कि आप एक दिन बदलोगे, एक दिन सुधरोगे। वो मौके देता है, आपको संभलने के मौके देता है। क्या हो अगर वो आपको मौके ना दे तो दंड आप पर आ पड़ेगा, अपने गुनाहों का दंड आप पर आ पड़ेगा। जब तुम दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे तो क्या हो, परमेश्वर भी आपको क्षमा ना करे तो आप दोषी ठहर जाओगे। तो दूसरे के क्षमा कर, मैं तेरे क्षमा कर दूंगा। शाम होने से पहले कर दे भाई, क्षमा कर उन लोगों को जिन्हें तेरे विरुद्ध अपराध किया है, क्षमा कर दे, और मैं तेरे कर दूंगा। जैसा तू बोएगा वैसा तू काटेगा, जो तू करेगा वो तू पाएगा। क्या बटोर रहे हो आप? क्या बटोर रहे हो आप? क्या है आपके पास? कैसा स्वभाव आपके पास? कब से आप मसीह में है? क्या बदला आपके पास? क्या बदलाव है आपके पास? क्या आप क्षमा कर रहे हो? क्या दया कर रहे हो दूसरों पे? याद रखना, आप पर भी नहीं होगी। नहीं कर रहे दूसरों पे दया, मत करो, आप पर भी नहीं होगी। जो तू बोएगा वो तू काटेगा। खोने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है खोने को। आपका स्वभाव आपको जीरो पे ला देगा। यीशु ने आपको हीरो बनाया है, लेकिन आपका स्वभाव आपको जीरो पे ला देगा। इसलिए ईमानदारी से उसके साथ चलो, उसकी आज्ञाओं को मानो। आप पर खर्च करता है, उसने आपको दिया है भाई, खर्च करता है वो आप पर। उसके लिए काम करे, उसके लिए काम करे, लोगों को बचाए, लोगों को छुड़ाए, उनकी दशाओं से निकाले। हम भी बुरी दशा में थे, हमारे पास भी कलाम आया, कोई आया हमारे पास यीशु का पैगाम लेकर कि यीशु के पास आओ और जीवन बदलता है। वो तुम्हें सामान्य नहीं रहने देगा, वो तुम्हारी दशा को बदल देगा, वो तुम्हारे मौसम को बदल देगा, तुम्हारे जीवन में जो तकलीफें चलती सबको बदल देगा, सब कुछ अच्छा कर देगा। किसी ने हमारे पास लेकर आया। क्या होता कोई हमारे पास नहीं आता तो हम भी अपनी दशा में पड़कर मर जाते, नहीं बचते हम, क्योंकि कोई आशा नहीं थी।
लेकिन निराशा में एक आशा आई जिसका नाम यीशु मसीह है। वो शक्तिहीनों को सामर्थ देता है और थके हुए को बल देता है। वो शक्तिहीनों को बहुत ज्यादा सामर्थ देता है और थके हुए को बल देता है। वो यीशु मसीह है। उसने हमारी निर्बलताओं में हमें बल दिया। उसने हमें दुखों में संभाला। उसने हमें संवारा, उसने हमें बनाया और खड़ा किया। और ये सब प्रोसेस से गुजरने में सालों लगते हैं। सालों, जो किसी पे खर्च करता है तो सालों लगते हैं। यूं ही कोई तैयार नहीं होता। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय।